तो जैसे अभी पिछले हफ्ते भर भर के कंटेंट रिलीज हुआ था और ये जून मंथ का पहला हफ्ता था और शुरुआत हुई है दूसरे हफ्ते की, जिसमें भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट रिलीज होने वाला है। लेकिन फिर भी कंपेयर टू वीक 1 थोड़ा सा वीक ही रहेगा। मींस के ये वीक थोड़ा वीक जाने वाला है और जो भी एंटरटेनमेंट का मजा इस हफ्ते में आने वाला है वही मजा आपको हर हफ्ते दिलाने आता हूँ मैं। और एक बार फिर से आ गया हूँ इस हफ्ते की OTT लिस्ट की अपडेट्स की लिस्ट को लेके, जिसमें टोटल 18 कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी इस हफ्ते में ही हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मेरा काम पसंद आता है तो वो नीचे छोटू सा लाइक वाला बटन और उसके साथ ही छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना। और अगर कुछ भी पता ना चल रहा हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाऊंगा। तो चलिए इस हफ्ते की OTT लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अभी अभी रिलीज हो चुकी कुछ बड़ी मूवीज के साथ, जिनके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई और ना ही किसी को इसके बारे में पता चला। जिसमें सबसे पहले हिंदी बॉलीवुड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी गुमराह, जिसे इस संडे मींस के 4 जून से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे बिना किसी अनाउंसमेंट के ही रिलीज कर दिया गया। मतलब कि ये थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसमें आदित्य रॉय कपूर मेन रोल में है और कहानी भी काफी बढ़िया है। इसके बाद है साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर हिंदी डब मूवी अमीगोस, जिसे अभी 4 जून को ही सोनी मैक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर किया गया था और अभी ये मूवी भी ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। लेकिन आप अभी मुझसे पूछोगे कि कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है, हमें तो मिल नहीं रही। तो भाई लोग, टीवी प्रीमियर हुई है तो जुगाड़ के साथ ही देखनी पड़ेगी। लेकिन जब भी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है मैं आपको जरूर बता ही दूंगा, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद एक नई डच क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज ओवर वाटर, जिसका सीजन भी बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। जिसका सीजन 1 2018 में आया था और सीजन 2 2020 में रिलीज किया गया था, जिसे अभी इंडिया में हिंदी डब करते हुए बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। और कहानी एक बिगड़ैल बंदे की होती है जिसे उसकी फैमिली की ओर से दूसरा चांस दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जिंदगी कुछ आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर आसान रहती तो ये कहानी नहीं बनती। तो अभी उसकी जिंदगी में ड्रग्स और क्राइम को लेकर कैसी कहानी बनने वाली है वही हमें इस सीरीज में देखने को मिलेगा, जो अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है 2023 की ही एक नई क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज बाराकुडा क्वींस, जिसे अभी 5 जून मींस के कल से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है। लेकिन ये एक बढ़िया रेकमेंडेड वेब सीरीज है, जिसकी कहानी कुछ यंग लड़कियों के एक ग्रुप की होती है जो हंसी मजाक में एक घर में चोरी करती हैं, लेकिन उसके बाद उनको किक सी लग जाती है चोरी करने की, जिसके बाद से ही वो बड़ी बड़ी चोरियां करनी शुरू कर देती हैं। तो उनकी ये चोरियां किस लेवल तक जाने वाली हैं वही हमें इस सीरीज में क्राइम और थ्रिल से भरी हुई कहानी में दिखाया जाता है, जो फिलहाल तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। जिसमें क्राइम और मिस्ट्री के साथ साथ हमें डार्क कॉमेडी के साथ एक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद है 2023 की ही एक नई एक्शन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मसाला मूवी राघू, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 5 जून से Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन ओनली कन्नड़ा लैंग्वेज में। बट ये एक बढ़िया क्वालिटी मूवी है जिसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, जिसकी कहानी एक राघू नाम के बंदे की होती है जो मेडिसिन डिलीवरी बॉय का काम करता है। और इस कहानी में एक घर में मेडिसिन डिलीवर करते हुए वो उसी घर को लूटने की प्लानिंग करता है, लेकिन उसकी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ सही नहीं जाता। तो कहानी में उसकी वाट लगने वाली है, जिस वाट से उसकी फटके 4 होने वाली है और हमें ऑडियंस को देखते हुए मजा आने वाला है। अगर आपका बर्थ 90s के करीब का है तो आपको ये कार्टून कैरेक्टर तो जरूर याद ही होगा, जिसका नाम है ताश, जिसे एक ट्वीटी नाम के बर्ड के साथ दिखाया जाता था। मुझे तो ये कैरेक्टर बहुत पसंद था, जो बहुत ही ज्यादा फनी था। तो अभी 2023 में ही वार्नर ब्रदर्स की ओर से इसी कैरेक्टर को लेके एक नई एनिमेशन मूवी बनाई गई थी, जिसे कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। और अभी ये बढ़िया एनिमेशन मूवी 6 जून से मींस के आज से ही बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। लेकिन बुरी बात है कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है। इसके बाद है एक नई बड़ी और बढ़िया बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री सीरीज आर्नोल्ड, जिसे अभी 7 जून से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और ये सीरीज दिखाने वाली है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंदगी को, कि कैसे उसने अपनी स्ट्रगलिंग के दिनों से हॉलीवुड में एंट्री मारी और फिर एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के बाद एक बढ़िया पॉलिटिशियन भी बना, और उसके ऊपर से उसकी हैप्पी फैमिली लाइफ, मतलब उसकी जिंदगी के बारे में सब इंपॉर्टेंट बातें हमें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप भी आर्नोल्ड के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही बनाई गई है। इसके बाद एक नई डार्क कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज समवेयर बॉय, जिसे अभी 7 जून से हुलू के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। जिसके टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं और कहानी एक लड़के की दिखाई जाएगी, जिसके बचपन में ही उसकी माँ एक कार क्रैश में मर गई थी और उसका फादर उसको घर में लॉक करते हुए भाग गया था। और उसको आखिरी शब्द जो बोलते हुए गया कि बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जो उसे उसकी मॉम के जैसे ही मार डालेंगे, जिसकी वजह से वो बच्चा अंदर से डर गया। तो वही बच्चा अभी इस कहानी में बड़ा हो चुका है, जिसकी जिंदगी ही हमें इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है।
इसके बाद है साउथ की एक और मलयालम बड़ी मूवी 2018, जिसे भी अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था और इतनी जल्दी ही इस मूवी को 7 जून से ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और वो भी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही, जिसमें हमें केरला की ही कहानी दिखाई जाने वाली है जब वहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर आया था। वही कहानी को सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है इस मूवी में, जो एक सच्ची कहानी पे बेस्ड है। इसके बाद है हॉलीवुड की सबसे बड़ी साई-फाई थ्रिलर मूवी अवतार का पार्ट 2, जिसे अभी 7 जून से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और वो भी हिंदी डब में। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया 18+ अडल्ट क्रिंज रियलिटी टीवी शो सीरीज लव इज ब्लाइंड ब्राजील का सीजन 3, जिसे अभी 7 जून से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये सीरीज हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, बट जिनको देखना है उनको लैंग्वेज से क्या मतलब, तो देखिए और अपनी प्यास बुझाइए। इसके बाद है एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज सेंट एक्स, जिसे अभी 7 जून से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी तक इसकी लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई हैं। लेकिन इसकी कहानी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें एक लड़की की मौत हो जाती है जब वो छुट्टियों पे दूसरे देश में घूमने के लिए गई होती है और उसी मौत को लेके उसकी बहन अभी पता लगाने वाली है कि कैसे और क्यों उसकी बहन की जान गई। इसके बाद मोटा भाई की ओर से अनाउंस की गई एक न्यू हिंदी सस्पेंस ड्रामा वेब सीरीज UP65, जिसे अभी 8 जून से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे कई लैंग्वेजेस में एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी हमें कुछ स्टूडेंट्स की जिंदगी को दिखाने वाली है, जिसमें कॉमेडी, इमोशन, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके बाद है गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी ओम मंगलम सिंगलम, जिसे अभी 8 जून से शिमारू में के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें कहानी हमें एक गुजराती कपल की लव जिंदगी की दिखाई जाने वाली है, जिसे हंसते हंसाते ही दिखाया जाएगा। इसके बाद है 2023 की एक नई स्पेनिश 18+ अडल्ट रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज कल्पा मिया, जिसे अभी इंडिया में माई फॉल्ट नाम के साथ अमेज़न के OTT प्लेटफॉर्म पे स्पेनिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी नोहा नाम की एक लड़की की होने वाली है, जो अभी अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स को पीछे छोड़ते हुए अपनी मॉम के साथ उसके नए अमीर हस्बैंड के घर में मूव होने वाली है, जहाँ पे निक नाम का उसका सौतेला भाई रह रहा होता है और इन दोनों को ही आपस में प्यार होने वाला है, जिसके बाद स्कैंडल और बहुत कुछ होगा, जो ही इस सीरीज का मेन अट्रैक्शन होने वाला है। तो कहाँ हो ठरकियो, आ जाओ। बाकी आपको पता ही है कि स्पेनिश सीरीज है तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला होने वाला है। इसके बाद एक नई कॉमेडी एडवेंचर एनिमेशन वेब सीरीज दिस वर्ल्ड कांट टीयर मी डाउन, जिसका सीजन 1 अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, जिसे अभी 8 जून से रिलीज किया जाने वाला है। लेकिन अभी तक इसकी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस नहीं की गई हैं, जो हमें नेक्स्ट वीक में ही पता चलेगी कि हिंदी डब में देखने को मिलेगी या नहीं। लेकिन एक बढ़िया क्वालिटी एनिमेशन वेब सीरीज होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया सुपरहिट इंडियन अमेरिकन 18+ अडल्ट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज नेवर हैव आई एवर का सीजन 4, जिसे अभी 8 जून से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है और ये इस सीरीज का फिनाले सीजन होने वाला है। मतलब कि इस सीरीज के सीजन 4 के बाद हमें ये सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली, जिसकी कहानी को इसी सीजन में एंड कर दिया जाएगा, जिसमें हमें एक इंडियन अमेरिकन लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी कहानी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के रोज के किस्से दिखाए जाते हैं और किस्से भी किस के साथ दिखाए जाते हैं, मतलब कि के साथ हंसाते हुए दिखाए जाते हैं। इसके बाद एक नई स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज टूर ऑफ फ्रांस अनचेन्ड, जिसे अभी 8 जून से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक साइकिलिंग रेस दिखाई जाएगी जो फ्रांस में बहुत पॉपुलर है, टूर दे फ्रांस के नाम से, और इसी रेस में हिस्सा लेने वाली 8 टीम्स की कहानी हमें दिखाई जाएगी। तो क्या होता है इस रेस में, कैसा चैलेंज होता है, तो ये था इस हफ्ते की OTT लिस्ट का पार्ट 1। जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, जिसमें ब्लडी रेडी और बाकी बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज होने वाला है इस हफ्ते के फ्राइडे को, जिसके साथ ही फिर से दोबारा मिलते हैं। और उसके लिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और कोई भी सवाल करना हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल ही जाता हूँ। और ऐसी ही नई हर रोज की अपडेट्स लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा, बाय बाय।